अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स के पेपर में हम कैसे प्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रख सकते हैं, कैसे पेपर का जो तर्ज़ है वो खूबसूरत और दीदा ज़ेब बना सकते हैं। तो पेपर के आगाज़ में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट। हाशिया हम लगाएंगे बिल्कुल बाईं जानिब, दाईं जानिब हाशिया नहीं लगाएंगे, मगर जितनी जगह हम यहाँ पर छोड़ेंगे उतनी जगह का हाशिया हम इधर लगाएंगे हम सिर्फ बाईं तरफ, दाईं तरफ हम नहीं लगाएंगे। मगर लिखते लिखते बच्चे उतने ही हाशिए तक पहुँच रखेंगे, जितनी स्पेस यहाँ पर है उतनी ही इस तरफ होगी। दूसरा बच्चों, इसके बाद हम पेपर के दरमियान में, सफ़े के दरमियान में, पेज के दरमियान में हम लिखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। उसके नीचे हम लगाएंगे लाइन। अगर दरमियान में कोई लेटर आ जाता है या नीचे कोई लाइन आ जाती है तो उसकी जगह हम छोड़ेंगे और आगे से लाइन का जो नीचे से अंडरलाइन करेंगे उसका आगाज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। एक पेपर में बेशुमार सवालात होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल का नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे लिख देंगे जो भी मुतलका आप लिखना चाहते हैं बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो 2 क्वेश्चन नंबर क्या है जी बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमने सवाल नंबर 2 यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, तो उसी के रेलिवेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वो शॉर्ट आंसर्स हैं बच्चों। हमने अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन तो बच्चों पहले क्वेश्चन होते हैं, सवालात तो पहले सवालात होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमें जवाबात दरकार होते हैं, हमने जवाबात लिखने होते हैं, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम मुख्तसर सवाल जो शॉर्ट करना चाहते हैं उसके यहाँ पे नंबरिंग देंगे, 1 2 3 जी जो भी आप करना चाहते हैं बेटा। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और उसके बाद वो देखेंगे वो क्या है। अगर तो लिखा है व्हाट इज़ पावर, तो यहाँ पे हम वो जो सवाल के अंदर से एक जो मेन हेडिंग होती है बेटा, वो हम क्या लिखेंगे, वो साइड पे लिखेंगे। ये 3 जो बुनियादी चीज़ें हैं बच्चों हम दरमियान में, और ये जो एक पॉइंट होता है, को हम सवाल में से कोई पॉइंट उठा के लिखते हैं ताकि चेक करने वाले को अंदाज़ा हो कि ये सवाल क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिखा है पावर। अगर हम उसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम उसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो है व्हाट इज़ हीट, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे, और यहाँ नीचे उसका क्या लिखेंगे, जवाब लिख देंगे। अगर उसका फार्मूला है या जो उसका यूनिट कोई होता है तो वो भी बच्चों हम लिख सकते हैं जी बच्चों। मुख्तसर जितने भी हम उसके क्या कहते हैं लिखेंगे उसको, उसका तर्ज एक ही है। उसके बाद बच्चों हम लाएंगे लॉन्ग आंसर जो है। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लॉन्ग आंसर्स हैं। तो हम लिखेंगे, असल में जो तफसीली जवाब बच्चों होता है वो हमने एक एक करके तहरीर करना होता है। मुख्तसर में आपको फ़र्ज़ किया 10 दिए दे गए हैं मुख्तसर या शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें से आपने 6 करने होते हैं, 7 करने होते हैं, 5 करने होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं। तो चूँकि लॉन्ग हमने एक एक लिखना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होते, हर लॉन्ग में हमने एक ही लिखना होता है या उसके हमने पार्ट ए या बी करना होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, जो भी हम सवाल करना चाहते हैं सबसे पहले वो उसकी लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों वो लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, आंसर यहाँ पे एस नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ़र्ज़ किया न्यूमेरिकल है, तो हम दरमियान में लिखेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके पार्ट हैं ए और बी, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, पार्ट ए लिखेंगे। यहाँ पे पार्ट ए की सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, नीचे से हम उसको हल करना शुरू करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया न्यूमेरिकल है तो दरमियान में बच्चों हमने न्यूमेरिकल लिखा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल के रेलिवेंट जितनी भी हेडिंग है वो हमने बिल्कुल बाईं तरफ लिखनी है। अब डाटा इसका लिखेंगे, जो भी डाटा जहाँ तक आ गया, उसके बाद हमने नई हेडिंग देंगे, ये हेडिंग हमने नहीं दे दी। उसके बाद फ़र्ज़ किया ये हो गया, हमने फार्मूलाज इसके लिखने हैं, फार्मूला लिखना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से इसका फार्मूला लफ्ज़ यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, आगे फार्मूला जितने भी इसके रेलिवेंट बनते हैं बेटा वो लिखेंगे। उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन की ये जो बच्चों हेडिंग है, ये जो दरमियान वाली हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है वो दरमियान में आएंगी बच्चों। उसके बाद ये जो सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है बेटा, वो हम क्या करेंगे, उसको बाईं जानिब लिखेंगे, मगर दरमियान में उसके नीचे हम लाइन लगाएंगे बच्चों। लाइन लगाने का मैं तरीका पहले बता चुका हूँ कि अगर दरमियान में कहीं पर किसी लेटर का जो क्या कहते हैं हिस्सा नीचे आ जाए या ऊपर हो जाए तो उसको हम उतनी स्पेस हम छोड़ेंगे बच्चों। इसके बाद कई दफ़ा कंपैरिजन आता है, मुवाजना आता है। हमने दो साइड में दो चीज़ों को हमने बयान करना होता है,
डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफरेंस करना होता है, फ़र्क करना होता है दो चीज़ों के दरमियान, तो हम क्या लिखेंगे, एक हेडिंग इधर इस तरफ लिखेंगे, एक हेडिंग इस तरफ लिखेंगे और दरमियान में लाइन लगाएंगे। और इस तरह हम अगर कोई हमने कॉलम बनाने हैं, कोई हमने दो चीज़ों में से कंपैरिजन करना है, एक चीज़ का दूसरे के साथ मुवाजना करना है, तो बच्चों हम उसको इस तर्ज में लिखेंगे। उसके बाद बेटा अगर सेक्शन 2 शुरू होता है, सेक्शन दूसरा शुरू होता है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई सेक्शन टाइप कोई पेपर है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया यहाँ पे सेक्शन 2 की बात हम कर रहे हैं तो सेक्शन 2 लिखेंगे। अब सेक्शन में भी बच्चों आगे क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। क्वेश्चन 6 में अब क्या है, ये जो भी आपके लॉन्ग में रेलिवेंट जो भी आपकी स्टेटमेंट आएगी वो हम इसको नीचे लिखेंगे ताकि उस हिसाब से हम आगे इसको फैला सकें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर रहे हैं उसके जो मुतलका हेडिंग्स वगैरह हैं वो ये हैं बच्चों। तो दरमियान में क्वेश्चन नंबर 6 तो हम उसकी हेडिंग दरमियान में देंगे, मगर उसके बाद जो सब हेडिंग है बच्चों, जो उसके मुतलका सब हेडिंग है वो हम क्या देंगे, बाईं जानिब देंगे। अच्छा, बाईं जानिब देंगे तो उसको हम बाईं जानिब हेडिंग देंगे। अगर कोई मेन हेडिंग आती है तो बच्चों हम उसको दरमियान में, और जो सब हेडिंग आती है उसको हम बाईं जानिब रखेंगे। कोशिश करें बेटा कि जो पहला लेटर है वो ज़रा थोड़ा सा स्टाइलिश हो, और बाकी जो आगे जितने भी आपके लेटर लिख रहे हैं, जितने भी आप लेटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, वो सादा होना चाहिए। पहले लेटर का थोड़ा सा स्टाइलिश होना लाजमी है, और अगर आप स्टाइलिश नहीं जानते तो बिल्कुल सादा लिखें और सफाई के साथ लिखें। जी बच्चों, ये फ़िज़िक्स के पेपर के हवाले से कुछ प्रेजेंटेशन के उसूल थे, ज़ाब्ते और कवानीन थे। कोशिश कीजिए कि इनको अपनाएं ताकि बोर्ड में आपके पेपर में ज़्यादा नंबर आएँ और आपका पेपर दीदा ज़ेब या खूबसूरत दिखाई दे। जज़ाकल्लाह बच्चों।